हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IFAS। माई सेल्फ अंशु, योर कॉमर्स एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग बेसिकली मार्केट को समझेंगे और कंपटीशन के टर्म में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट को समझेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अपना ये कॉन्सेप्ट वीडियो है और इसी टाइप के कॉन्सेप्ट वीडियो के लिए जो कि हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स में, UGC नेट के एग्ज़ाम में और सेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप लोग अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके का इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आपके पास सबसे पहले जो है पहुंच जाए। तो चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और समझते हैं मार्केट क्या है। तो मार्केट बेसिकली देखो, पुराना और नया दो तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न। ट्रेडिशनल की अगर हम बात करें तो मार्केट पर्टिकुलरली एक प्लेस हुआ करता था जहाँ पे बायर और सेलर जो है वो आते थे, है ना, और गुड्स को और मनी को, उसके वैल्यू को एक्सचेंज करते थे। दोनों अपनी नीड्स को जो है फुलफिल किया करते थे। लेकिन आज के टाइम में मार्केट अपना फिजिकल मार्केट भी है, वर्चुअल मार्केट भी है ना, लाइक अपना फेसबुक है, सॉरी फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, यहाँ से भी हम लोग जो है अपने सामान को मंगा सकते हैं ना, बाय सेल कर सकते हैं। तो ठीक है सर, मार्केट समझ लिया। मार्केट क्या है? मार्केट एक प्लेस है जहाँ पे पार्टीज क्या करती हैं, गैदर करती हैं, है ना, टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपल सा शॉर्ट टर्म में कि मार्केट वो प्लेस है जहाँ पर बायर सेलर आते हैं और गुड्स का एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, चलो अब देखो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट है अपना। देखो क्या समझेंगे हम लोग। अ मार्केट रेफर टू अ अरेंजमेंट और सिस्टम वेयर बायर एंड सेलर कम टुगेदर, कि जहाँ पे हमारे बायर और सेलर जो है वो साथ में आते हैं, इंगेज इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिसोर्सेज, कि गुड्स को सर्विसेज को जो है वो एक्सचेंज करते हैं। इट कैन बी फिजिकली लोकेटेड लाइक अपना स्टोर, है ना, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाइक अपना फ्लिपकार्ट, अमेजोन और वेरियस वेबसाइट्स हैं अपने, है ना, वो हो सकता है। और इट कैन बी अ ब्रॉडर कॉन्सेप्चुअल स्पेस वेयर ट्रांजिशन ऑकर्स। ठीक है, और ये कोई भी बहुत बड़ा स्पेस हो सकता है जहाँ पे ट्रांजेक्शन अपना हो रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। कम्युनिटी का भी हो सकता है, शेयर्स बॉन्ड्स का भी, किसी का भी अपना हो सकता है। तो बेसिकली आज हम लोग मार्केट और इन द टर्म ऑफ कंपटीशन के तौर पर समझेंगे। देखो मार्केट की अगर हम बात करें तो मार्केट बेसिकली ये है, मोटा मोटी अगर हम ओवरऑल समझे तो पहला है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, दूसरा है मोनोपोली मार्केट, तीसरा है ओलिगोपोली और उसके अलावा है मोनोपोलिस्टिक। ठीक है, और उसके अलावा भी डुओपोली है, मोनोप्सी है ना। तो जो ओवरऑल अपने एग्जाम में आता है उसको हम लोग समझ लेते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट है एकदम। परफेक्ट कंपटीशन अपना, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली एंड मोनोपोली। तो सबसे पहले बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन की। तो परफेक्ट कंपटीशन बोल करके बच्चों ऐसा कोई रियल कोई जगह नहीं होता है, ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बात है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर लॉट्स ऑफ नंबर्स ऑफ बायर्स होते हैं, नंबर्स ऑफ सेलर्स होते हैं। बायर सेलर कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। और जो यहाँ पे हमारे सेलर्स होते हैं वो बच्चों प्राइस टेकर होते हैं। याद रखना, वो लोग प्राइस फिक्स नहीं कर सकते। मार्केट में जो प्राइस चल रहा है, लाइक अपना डिमांड और सप्लाई के बेस पे जो प्राइस तय होता है, जो प्राइस चल रहा है उसी को उन्हें एज इट इज एक्सेप्ट करना पड़ता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात कर लें मोनोपोली। ठीक है, मोनोपोली, मोनो मतलब एक और पोली, है ना। तो मोनोपोली वर्ड वो वर्ड है मतलब जिसके अंदर में हमारे सेलर जो है ना वो एक सेलर होता है। ठीक है, और लॉट्स ऑफ नंबर्स ऑफ बायर जो है होता है। तो यहाँ पे प्राइस पर कंट्रोल अपना इसका पूरा होता है। ठीक है, मोनोपोली के अंदर। अब ओलिगोपोली क्या होता है? तो ओलिगोपोली को हिंदी में हम लोग बोलते हैं बच्चों अल्पाधिकार। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे क्या है, स्मॉल नंबर्स ऑफ सेलर होते हैं, उनका ग्रुप होता है ना, और वो लोग अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को बेचते हैं, अपनी छोटी सी कम्युनिटी बना लेते हैं ना। जैसे कि किसी मार्केट में किसी चीज़ को लेकर के 4-5 सेलर्स हैं और वो लोग मिल गए और उन लोगों ने अपने प्राइस और टर्म कंडीशंस तय कर लिए कि भाई इसी प्राइस पे हम लोग अपने प्रोडक्ट को बेसिकली सेल करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। और ये थोड़ा सा प्राइस पे ये लोग जो है कंट्रोल करते हैं। और ओलिगोपोली के अंदर में ही एक टर्म आता है किंक डिमांड कर्व, है ना, जो कि अपने नेट के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, उसी के अलावा मोनोपोलिस्टिक, है ना, कंपटीशन क्या होता है? तो देखो आप लोग बाजार जाते होंगे, वहां पे देख लोगे टूथपेस्ट, है ना, या फिर दूध है, टूथपेस्ट, बहुत सारी चीजें। अगर हम टूथपेस्ट को लेकर के चलते हैं तो यहाँ पे क्या है, टूथपेस्ट बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां हैं। तो प्रोडक्ट ना यहाँ पे लगभग मैं बोलूँ तो सिमिलर है। प्रोडक्ट क्या है, लगभग लाइक अपना
ये प्रोडक्ट है दांत में दर्द को हटा देगा, ये पेप्सोडेंट ये जर्म्स को मार देगा, ये वाइटनेस लेके आएगा और ये कुछ और काम करेगा। इस तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट होता है ना। और इसके अंदर में फ्रीली एग्जिट और एंट्री होता है, लेकिन थोड़ी सी बैरियर्स यहाँ पे होती है। ठीक है, आगे इन सबको हम लोग जो अच्छे से समझेंगे कि क्या है ना, एक एक करके चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन में। तो परफेक्ट कंपटीशन क्या है? इन अ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट देयर आर मैनी सेलर्स सेलिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट। क्या बच्चों? सेम प्रोडक्ट। ठीक है, एंड देयर आर नो बैरियर ऑफ एंट्री एंड एग्जिट की, कोई भी सेलर आ सकता है, सेलर जा सकता है, कोई एंट्री और बैरियर नहीं है। दिस मीन्स दैट सेलर हैव नो कंट्रोल ओवर द प्राइस और देयर ऑफ देयर प्रोडक्ट, प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं है। एंड द प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, डिमांड और सप्लाई के बेस पर यहाँ पे बच्चों क्या होता है, प्राइस जो है वो तय होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इस टाइप का अपना डायग्राम बनता है कि डिमांड हमेशा नीचे जाता है, सप्लाई हमेशा ऊपर जाता है ना, और जहाँ पे टकराया दोनों वहाँ पे अपना प्राइस जो है वो तय हो जाता है। ये है अपना परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। आगे चल के ओवरऑल हम लोग जितने भी मार्केट से सबको डिफ्रेंशिएट करेंगे और अच्छे से समझेंगे, है ना। ओवरऑल हमने समझ लिया परफेक्ट मार्केट। तो परफेक्ट मार्केट में सेम प्रोडक्ट होता है अपना। ठीक है, अब देखो अपना मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्या है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट वेयर मैनी सेलर्स सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या है, अंतर है। मैंने बताया ना, टूथपेस्ट है अगर तो अलग अलग, ये जर्म्स को हटाएगा, ये साफ करेगा, ये पीलापन दूर करेगा, ये मसूड़ों को स्ट्रॉन्ग करेगा, ये माउथ फ्रेश करेगा, मतलब हल्का प्रोडक्ट वही है लेकिन काम थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएटेड है। ठीक है, दिस मीन्स दैट ईच सेलर हैव स्मॉल डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर, है ना। तो इसमें क्या सीखा हमने कि जो हमारे सेलर्स हैं थोड़ा बहुत प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा बहुत, है ना, 2 4 5 रुपये 10 रुपये ऊपर नीचे कर सकते हैं। एंड दे कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट। अगला फिर क्या है, हाउएवर बैरियर ऑफ एंट्री आर रिलेटिवली लोअर, है ना, मतलब बैरियर्स की पेप्सोडेंट मार्केट में जो बैरियर्स है, चाहे और इस टाइप की जो इंडस्ट्री है ना, जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री है, यहाँ पे क्या है, बैरियर्स लोअर है। सो न्यू सेलर कैन इजीली एंटर द मार्केट इफ प्राइस गेट टू हाई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो सेलर्स है वो थोड़ा सा बैरियर है लेकिन वो लोग एंट्री जो है वो कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला हम बात करते हैं ओलिगोपोली यानी अल्पाधिकार। मतलब क्या है इसके अंदर में, तो एक सेलर है, बायर बहुत सारे हैं, फुल्ली बैरियर होता है, कोई भी अपना सेलर जो है वो मार्केट के अंदर बच्चों नहीं आ सकता है। ठीक है, देखो क्या है, इन ओलिगोपोली मार्केट या ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट देयर आर फ्यू सेलर्स, अल्पाधिकार, है ना। और उसके बाद फिर क्या है, सेलिंग इधर होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, या तो सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं या तो थोड़ा बहुत उसके अंदर डिफरेंशिएटेड है। अगला क्या, दिस मीन्स दैट ईच सेलर हैव सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ मार्केट पावर। ठीक है, एंड दे कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट, कि वो लोग अपने प्रोडक्ट को कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, उसके प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हाउएवर देयर आर बैरियर टू एंट्री, है ना, कि वो लोग एंट्री नहीं कर सकते, कोई भी इसके अंदर आ नहीं सकता है, वो लोग बेसिकली अपना ग्रुप बना लेते हैं। जैसे कि स्टील इंडस्ट्री, लगभग इनका प्रोडक्ट क्या है, सेम है। इंडिया के अंदर में नंबर ऑफ सेलर्स भी क्या है स्टील इंडस्ट्री के, गिने चुने हैं, कम है। मतलब कुछ लोगों का ग्रुप है जो कि प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। ठीक है, स्मॉल नंबर्स ऑफ ग्रुप, थोड़ा सा प्राइस के ऊपर भी ये लोग जो है वो कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं होता है। ठीक है, इट इज डिफिकल्ट टू न्यू सेलर टू एंटर इन द मार्केट, कि मार्केट के अंदर में नए सेलर्स का आना बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होता है। और अगर हम कंपेयर करें कि ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक में, तो मोनोपोलिस्टिक में आसानी से आ जा सकता है, परफेक्ट कंपटीशन के कंपैरिजन में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन आ सकते हैं। वहाँ पे वैराइटीज ऑफ प्रोडक्ट होते हैं, टूथपेस्ट है तो अलग अलग काम है, लेकिन इसके अंदर में स्टील इंडस्ट्री है तो सबका स्टील इंडस्ट्री का काम तो वही है। समझे बच्चों, चलो अगला अपना नेक्स्ट होता है मोनोपोली यानी एकाधिकार। ठीक है, इसके अंदर में सेलर हमारे कितने हैं बच्चों, एक। क्या है, हमारे सेलर्स जो है वो एक है। इन मोनोपोलिस्टिक मार्केट देयर इज ओनली वन सेलर ऑफ अ यूनिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट भी अपना एक है और सेलर भी एक है, प्रोडक्ट अपना यूनिक है। ओलिगोपोली के अंदर में क्या था, कुछ लोगों का ग्रुप था, प्रोडक्ट अपने लगभग सिमिलर थे, डिफ्रेंसिएशन बहुत कम था, है ना। देखो क्या,
दिस मीन्स दैट द सेलर हैव कंप्लीट मार्केट पावर, है ना, एंड कैन कंट्रोल द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, कि मार्केट पावर उनके पास है और वो प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए आप लोग याद रखिएगा, दे आर सॉरी, एक सिंगल पर्सन है तो ही इज प्राइस मेकर, ही और सी कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्या है, बैरियर्स टू एंट्री आर वेरी हाई, देख रहे हो, एंट्री मतलब यहाँ पे कोई आ ही नहीं सकता, बहुत ज्यादा हाई है। सो इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल फॉर न्यू सेलर्स टू एंटर इन द मार्केट, है ना, कि बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया, लाइसेंस दे दिया, है ना, और वो मोनोपोली अपना क्रिएट कर लिया। मैं गया गवर्नमेंट के पास से अपने एरिया में सामान बेचने के लिए, लाइक अपना कोई भी सामान है, लाइसेंस कुछ भी, कोई भी सामान का मैंने गवर्नमेंट से लाइसेंस ले लिया, तो मेरे पास एक तरीके से क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे मोनोपोली की पावर जो है आ गई। या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट मैं बनाता हूँ जो कि कोई और बेचता ही नहीं है, किसी के पास है ही नहीं, तो भी मेरे पास मोनोपोली का पावर जो है वो आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप यहां तक आपको अच्छे से जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब देखो, इस पूरे चार्ट में पूरा अच्छे से डिटेल एक एक चीज बताया गया है, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखो क्या, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, फिर उसके बाद बच्चों क्या है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली और मोनोसोनी। आगे हम लोग इसको लास्ट में देखेंगे। देखो क्या, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हमारे यहाँ पर होते हैं। मोनोपोली, एक सेलर होते हैं। मोनोपोलिस्टिक, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, यहाँ पे भी सेलर्स कितने होते हैं, लार्ज होते हैं। लेकिन ओलिगोपोली में फ्यू सेलर होते हैं। तो इस तरीके से अपना छोटे से नोट्स जो है अपना बना लीजिएगा, ये चार्ट बना लीजिएगा, आपका काम खत्म। ठीक है। और मोनोसोनी मतलब सेलर हमारे बहुत सारे हैं लेकिन बायर सिर्फ एक है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, मोनोसोनी, सेलर बहुत सारे और ओनली वन बायर्स। चलो, परफेक्ट कंपटीशन में नंबर ऑफ बायर की बात करें तो लार्ज नंबर ऑफ बायर, है ना। मोनोपोली में भी लार्ज नंबर ऑफ बायर, मोनोपोलिस्टिक में भी लार्ज नंबर ऑफ बायर, ओलिगोपोली में भी लार्ज नंबर ऑफ बायर, लेकिन मोनोसोनी में सिर्फ वन बायर होता है। मोनोसोनी हो जाएगा, डुओसोनी हो जाएगा, मतलब दो बायर्स हैं। तो इस तरीके से इतना कोई खास नहीं है अपना ये। हमें बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड ओलिगोपोली हमें अच्छे से कवर करना है। ठीक है। अब देखो नेचर ऑफ प्रोडक्ट की बात करें तो होमोजेनियस प्रोडक्ट मतलब सेम प्रोडक्ट। परफेक्ट कंपटीशन में बच्चों क्या होता है, सेम प्रोडक्ट। ठीक है। मोनोपोली, ठीक है, एक मतलब एक अधिकार है, एकाधिकार, तो यानी यूनिक प्रोडक्ट है। अगर हम बोले तो समहाउ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है। अब हम बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक, तो डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है, जैसे कि टूथपेस्ट। क्या बच्चों, टूथपेस्ट। ठीक है। वहीं ओलिगोपोली अल्पाधिकार, कुछ स्मॉल नंबर्स हैं, है ना, जो कि बेचते हैं, लाइक अपना होमोजेनियस और डिफरेंशिएटेड हो सकता है। होमोजेनियस के अंदर में बच्चों क्या हो जाएगा, लाइक अपना स्टील इंडस्ट्री, है ना। स्टील क्या है, लगभग लगभग सबका सेम ही है, सब काम अपना सेम करते हैं, तो स्टील इंडस्ट्री। और भी काफ़ी सारे हमारे प्रैक्टिकल इसके एग्जाम्पल है, बस समझना है। मोनोपोली में होमोजेनियस प्रोडक्ट होते हैं, सिमिलर प्रोडक्ट होते हैं। अगला देखो क्या है, नंबर ऑफ नेचर ऑफ नॉलेज, लोगों को नॉलेज है कि नहीं। तो परफेक्ट कंपटीशन में बायर सेलर सबके पास पूरी नॉलेज है कि प्रोडक्ट क्या है, प्राइस क्या होना चाहिए, क्या चल रहा है, सब कुछ। ठीक है। लेकिन मोनोपोली में सम नॉलेज होता है ना। मोनोपोलिस्टिक में सम नॉलेज, ओलिगोपोली में और बाकी सब में सम नॉलेज होता है इसमें। ठीक है। अब नेचर ऑफ फ्री एंट्री एंड एग्जिट की बच्चों बात करते हैं हम लोग। ठीक है। तो यहाँ पे नेचर ऑफ में फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है। मोनोपोली में फुल्ली रिस्ट्रिक्टेड है बच्चों, याद रखना। मोनोपोलिस्टिक में ऑलमोस्ट फ्रीली एंट्री और एग्जिट है। ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में थोड़ा सा यहाँ दिक्कत है, लेकिन हाँ ठीक है, आराम से आ जा सकते हैं। टूथपेस्ट कोई भी आराम से जाके बना सकता है, बेच सकता है अपना। ठीक है। और अगर हम बात कर ले, ठीक है, बेसिकली लाइसेंस लेना पड़ता है इसके अंदर, याद रखिएगा, तो रिस्ट्रिक्टेड है। मोनोपोलिस्टिक कोई भी आ सकता है। ओलिगोपोली के अंदर में भी अल्पाधिकार ग्रुप है, तो वो लोग आने ही नहीं देंगे, है ना, तो ये भी अपना रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। ओलिगोपोली हमने समझ लिया। मोनोसोनी में क्लोज्ड एंट्री। ठीक है। मैनी सेलर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं अपने, कोई भी बेसिकली इसके अंदर आ सकते हैं, याद रखिएगा। और मार्केट पावर की बात करें तो यहाँ पे किसी के पास नहीं है ना। परफेक्ट कंपटीशन में किसी के पास पावर नहीं होता। मोनोपोली में बहुत पावर है ना। मोनोपोलिस्टिक में थोड़ा सा पावर है, प्राइस में थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट के डिफरेंशिएट करके ये लोग आराम से कर सकते हैं।
ठीक है। और ओलिगोपोली के अंदर में स्लाइट पावर, यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट पावर इनके पास भी होता है। ठीक है, चलो अब देखो क्या नेचर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन प्राइस। ठीक है, तो प्राइस को किस तरीके से इंपैक्ट कर सकते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन बच्चों अपना प्राइस टेकर होते हैं, ये लोग प्राइस को टेक करते हैं। और मोनोपोली के अंदर में प्राइस मेकर होते हैं, याद रखिएगा क्या होते हैं ये लोग बच्चों, प्राइस मेकर होते हैं। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक में भी प्राइस मेकर होते हैं, अपने हिसाब से प्राइस में चेंजेस कर सकते हैं, है ना, थोड़ा बहुत 19-20 कर सकते हैं। ओलिगोपोली भी प्राइस मेकर होते हैं। और मोनोपोली, ठीक है, ये भी क्या है, इसको छोड़ दीजिए, है ना, प्राइस मेकर है अपना ये भी, तो इसको हम साइड में लेके चलते हैं। अगला अपना क्या है, सेलिंग कॉस्ट बात करें तो सेलिंग कॉस्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, मोनोपोलिस्टिक में एग्जिस्ट करता है, ओलिगोपोली में एग्जिस्ट करता है। अल्पाधिकार और मोनोपोलिस्टिक इन दोनों में अपना सेलिंग प्राइस जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखो एक चीज और चीज मैं समझाना चाहूंगा, देखिए बेसिकली ना मोनोपोलिस्टिक है ना, तो इसके अंदर में बहुत सारे सेलर्स होते हैं हमारे बच्चों। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें रेस्टोरेंट्स वगैरह की, तो देखो किसी भी रेस्टोरेंट्स में जाएं, जैसे मैकडोनल्ड में चले जाएं, पिज्जा हट में चले जाएं, या फिर किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएं, प्रोडक्ट हमारे सिमिलर है, लेकिन उनमें वैराइटीज है, उनके टेस्ट में है ना थोड़ा बहुत चेंजेस है। ठीक है, तो इनका आपस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, याद रखिएगा। मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर में आपस में उनका बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। वहीं अगर ओलिगोपोली है तो फ्यू लार्ज प्रोड्यूसर्स होते हैं हमारे। लार्ज प्रोड्यूसर क्या होते हैं, फ्यूअर होते हैं, सेलर होते हैं। ठीक है, तो इन लोगों का आपस में कंपटीशन उतना जो है वो ज़्यादा नहीं होता है, कम होता है बेसिकली, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये है अपना, आगे देखो क्या, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक मतलब प्राइस में चेंजेस होने पर डिमांड जीरो भी हो सकती है। ठीक है, और उसके बाद फिर मोनोपोलिस्टिक में क्या है, नेगेटिव स्लोप बट लेस इलास्टिक। इसके अंदर में क्या होता है, लेस इलास्टिक होता है, प्राइस अप डाउन होगा लेकिन मेरे लिए नेसेसरी है तो मैं लूँगा ही, लाइक अपना मेडिसिन वगैरह बच्चों में लूँगा ही। अब उसके बाद फिर अपना मोनोपोलिस्टिक के अंदर में क्या होता है, बेसिकली इसके अंदर में प्रोडक्ट एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होते हैं, याद रखिए क्या होते हैं, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट। यहाँ बर्गर खा रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा महंगा दे रहा है, मैं दूसरे के पास चला जाऊँगा। अगर मैं टेस्ट प्रेफरेंशियल हूँ तब मैं इसी का लूँगा, तो ये भी नेगेटिव बट इससे ज़्यादा मोर इलास्टिक होता है अपना। ठीक है, इसके अंदर में किंक डिमांड कर्व बनता है ओलिगोपोली के अंदर में, कि सभी जो है ना वो एक साथ प्राइस डाउन तो करेंगे लेकिन एक साथ अप या एक साथ डाउन करेंगे। अगर किसी एक ने अप किया तो उसको लॉस हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर किसी एक ने डाउन किया अपना प्राइस तो बाकी सबको भी डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, और मोनोपोली में नेगेटिव स्लोप होता है। अगला देखें तो AR-MR का रिलेशन, एवरेज रिलेशन, और एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू का रिलेशन बराबर होता है। यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा होता है, मार्जिन रेवेन्यू कम होता है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम, AR जो है वो ज़्यादा है, MR कम है, AR ज़्यादा है, MR कम है, और यहाँ पे भी AR-MR जो है वो कम है। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट इन लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट की बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन में बच्चों उनको लॉन्ग टर्म में नॉर्मल प्रॉफिट होगा। क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट होगा। वहीं अपना जो मोनोपोली है ना, उसको क्या होगा बच्चों, एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा। फिर अपना मोनोपोलिस्टिक को भी नॉर्मल प्रॉफिट होगा, ओलिगोपोली को भी क्या होगा बच्चों, नॉर्मल प्रॉफिट होगा, और वहीं अपना मोनोपोली को भी क्या होगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक जो है वो आपको अच्छे से क्लियर जो है वो हो गया होगा। और इसी के साथ साथ जो भी हमारे स्टूडेंट्स जो RPSC की या अपने एग्ज़ाम मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम की या फिर नेट की सेट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, उन सभी के लिए IFS जो है वो 26 जनवरी के शुभ अवसर पर फ्लैट 75% ऑफ अपने सभी कोर्सेज पर लाया है। तो आप लोग चाहें तो इसके साथ जो है वो इनरोल कर सकते हैं। लाइक इसके अंदर में आपको पेपर 1 मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जियोग्राफी एंड कंप्यूटर साइंस के जो सब्जेक्ट हैं रिकॉर्डेड वर्जन में अवेलेबल हैं। और उसी के अलावा पेपर 1 के लाइव बैचेज जो वो भी स्टार्ट हैं, आप लोग चाहें तो उसमें भी इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। अपने वैल्यूएबल सजेशन जो है वो जरूर दीजिएगा। अगर आप सेशन में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आप तक पहुंचते रहे। ठीक है, ये हमारे नेट, गेट, RPSC और सेट के टॉपर्स हैं। आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में को डाउनलोड करते हैं आप तो आपको प्रीवियस ईयर के कॉमर्स जो भी आपका सब्जेक्ट है ना,
जिसका मैंने अभी लिस्ट बताया, लाइक अपना इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स से प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस पेपर आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। और उसी के अलावा जो डेली क्लासेस चल रही हैं वो सब भी आपको वहाँ पे अवेलेबल होगी। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।